नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश कुमावत। आज अपन पैथोलॉजी के बारे में कुछ पढ़ेंगे जो कि बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है। ठीक है। पैथोलॉजी में टोटल 5 यूनिट्स है जो स्टेप बाय स्टेप अपन पाँचों को कंप्लीट करेंगे। अभी अपन पैथोलॉजी की फर्स्ट यूनिट पढ़ते हैं जो है इंट्रोडक्शन ऑफ पैथोलॉजी। चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। इंट्रोडक्शन ऑफ पैथोलॉजी। द वर्ड पैथोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। जो पैथोलॉजी जो वर्ड है वो 2 ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड है, पैथो एंड लोगस। पैथो मतलब पैथो मीन्स सफरिंग फ्रॉम डिजीज़ एंड लोगस मीन्स स्टडी। दैट मीन्स स्टडी ऑफ डिजीज़ इज कॉल्ड पैथोलॉजी। पैथोलॉजी के जो फादर है, माइक्रोस्कोपिक पैथोलॉजी के जो फादर है उनका नाम है रुडोल्फ विर्चोव। रुडोल्फ विर्चोव इज़ द फादर ऑफ माइक्रोस्कोपिक पैथोलॉजी। इनका जन्म 1821 में हुआ था, जो कि 1902 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इन्होंने हमें पैथोलॉजी के बारे में काफ़ी कुछ बता के गए हैं, कैसे कैसे शरीर में जो डिजीज़ है वो एंटर करती है किसी पैथोजन के कारण, और कैसे डिजीज़ मतलब अपनी बॉडी में सर्वाइव करती है। ठीक है, तो अपन धीरे धीरे पढ़ते हैं इसके बारे में। अभी अपन डेफिनेशन ऑफ पैथोलॉजी की बात कर लेते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ पैथोलॉजी में अपन देखते हैं, पैथोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ चेंज इन द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑफ द बॉडी इन डिजीज़ कंडीशन। एक क्या बोलना चाह रहा है कि पैथोलॉजी में अपन जो बॉडी में स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल जो चेंज आते हैं बॉडी में उनके बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, और ये जो चेंज है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल जो चेंज आते हैं ये किसके कारण आते हैं? किसी डिजीज़ के कारण आते हैं। ओके, तो इसकी एक बार डिफाइन देख लेते हैं। पैथोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ चेंज इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ऑफ द बॉडी ड्यू टू डिजीज़ कंडीशन। ओके, एक डिफ़ाइन अपन ने देख लिए, अब सेकंड डिफ़ाइन और देख लेते हैं, वो भी इसके जस्ट सेम सी है, तो समझना, थोड़ा दिमाग लगाना, समझ आ जाएगी। ठीक है, सेकंड देखते हैं। पैथोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डिजीज़। आ गया ना, पैथोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डिजीज़। पैथोलॉजी जो है वो साइंटिफिक स्टडी है डिजीज़ की। इट मेनली फोकस ऑन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंज इन बॉडी ड्यू टू डिजीज़ कंडीशन। पैथोलॉजी जो है वो स्टडी है इसकी डिजीज़ की। इसमें ज़्यादा फोकस किया जाता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल बॉडी में जो चेंज आते हैं ड्यू टू डिजीज़ कंडीशन। ठीक है, इनके बारे में अपन पैथोलॉजी में अध्ययन करते हैं। एक पैथोलॉजी के सिमिलर वर्ड है, चलो इसके बारे में बाद में देखते हैं। एक लाइन है इसका, देखना। जो पैथोलॉजी है इसको अपन एक वन वर्ड जो कभी आ जाता है क्वेश्चन, तो पैथोलॉजी इज़ स्टडी ऑफ डिजीज़ इज कॉल्ड पैथोलॉजी। ओके, पैथोलॉजी स्टडी ऑफ डिजीज़, एक ही बात है। अब देखते हैं, एक वर्ड है पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी मतलब आप क्या समझते हो, बात कर लेते हैं। पैथो मतलब डिजीज़, सफरिंग फ्रॉम डिजीज़, एंड फिजियोलॉजी मतलब नॉर्मल बॉडी फंक्शन। ओके, तो पैथोफिजियोलॉजी जो वर्ड है इसका मतलब अपन समझते हैं, तो पैथो मतलब डिजीज़ मतलब एबनॉर्मल बॉडी फंक्शन, और फिजियोलॉजी मतलब नॉर्मल बॉडी फंक्शन। तो इसका जो अपन मतलब समझेंगे, पैथोफिजियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ एबनॉर्मल बॉडी फंक्शन। ओके, एंड ब्रेक डाउन इन हीमोस्टेसिस ऑफ डिजीज़। ओके, अब अपन डेफिनेशन देख लिए हैं, 2-3 डेफिनेशन देख लिए पैथोलॉजी के बारे में थोड़ा सा इनके फादर का नाम बता दिए हैं अपन, और इसका जो वर्ड है पैथो, इसका डिराइव्ड किस लैंग्वेज से हुआ है, क्या मतलब है इसका, ये देख लिए हैं अभी तक। अब अपन एक पढ़ते हैं, जो कॉमन टर्म्स जो होती है पैथोलॉजी में जो यूज़ में आती है उसके बारे में अपन देखते हैं। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं। सबसे पहला आता है ईटियोलॉजी। ईटियोलॉजी एक वर्ड है, इसका मतलब अपन क्या समझते हैं, समझना, मैं बताता हूँ। ईटियोलॉजी, द ईटियोलॉजी ऑफ अ डिजीज इज इट्स कॉज। द ईटियोलॉजी ऑफ डिजीज इट्स इज कॉज मतलब किसी डिजीज़ की जो ईटियोलॉजी है वह उस डिजीज़ का कोज है, मतलब कारण है।
किस कारण से वह डिजीज़ हुई है वह ईटियोलॉजी में काउंट होती है। ठीक है, जो ईटियोलॉजी जो होता है किसी डिजीज़ का, जो पॉजिटिव फैक्टर जो होता है किसी डिजीज़ का, वो अपन दो भागों में विभाजित करते हैं, दो भागों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट तो कौन सा होता है, जेनेटिक फैक्टर, एंड सेकंड एक्वायर्ड फैक्टर। ठीक है, जो पॉजिटिव फैक्टर है किसी डिजीज़ का उसको अपन दो भागों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होता है जेनेटिक फैक्टर एंड सेकंड एक्वायर्ड फैक्टर। ओके, इसके बारे में अपन डीपली स्टडी करेंगे कि जेनेटिक फैक्टर कौन से होते हैं, एक्वायर्ड फैक्टर कौन से होते हैं जिसके कारण अपनी बॉडी में डिजीज़ हो जाती है। ठीक है, तो अभी अपन ओनली जो कॉमन टर्म्स जो यूज़ होती है पैथोलॉजी में उसके बारे में बात कर रहे हैं, जिसका आप एक का मतलब समझ लिए, ईटियोलॉजी का मतलब समझ लिए। अब सेकंड जो टर्म है वो है पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस है, पैथोजेनेसिस मतलब क्या है, पैथोजेनेसिस मतलब क्या है, इट्स रेफर्स टू द मैकेनिज्म, यह एक मैकेनिज्म है बाय विच अ पॉजिटिव फैक्टर प्रोड्यूस स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एबनॉर्मलिटी। ओके, ठीक है, तो पैथोजेनेसिस क्या है, इट इज़ अ मैकेनिज्म, ये एक मैकेनिज्म है विच पॉजिटिव फैक्टर प्रोड्यूस स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एबनॉर्मलिटी। जो पॉजिटिव फैक्टर जो है वो अपनी बॉडी में स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एबनॉर्मलिटी जो प्रोड्यूस करता है, जिस मैकेनिज्म से प्रोड्यूस करता है, उस मैकेनिज्म को पैथोजेनेसिस बोली जाती है। ठीक है, थर्ड जो टर्म है वो है मॉर्फोलॉजिकल चेंज किसी भी डिजीज़ की। ठीक है, तो अपन मॉर्फोलॉजिकल चेंज की जब बात करते हैं वहाँ पर दो चीज़ की बात करते हैं, एक तो माइक्रोस्कोपिक चेंज की, एक मैक्रोस्कोपिक चेंज की। मैक्रोस्कोपिक चेंज कौन से होते हैं, मैक्रोस्कोपिक चेंज जो होते हैं वो है जो अपन को नेक्ड आइज से दिख जाते हैं, नेक्ड आइज से शीन हो जाते हैं। ठीक है, और माइक्रोस्कोपिक चेंजेस जो होते हैं किसी ऑर्गन या टिश्यू में, वो होते हैं जो अपन को नेक्ड आई से नहीं दिख पाते, उनको देखने के लिए किसी माइक्रोस्कोप या किसी मतलब ये जो माइक्रोस्कोप होता है इसका यूज़ में लेना पड़ता है। ठीक है, जैसे इसका एक एग्जांपल मैं देना चाहूँ, मैक्रोस्कोपिक चेंज, मैक्रोस्कोपिक चेंज होगा किसी ऑर्गन का एनलार्जमेंट हो गया तो वो अपन नेक्ड आई से देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन किसी सेल का एनलार्जमेंट हो गया वो अपन नेक्ड आई से नहीं देख सकते, उसको देखने के लिए अपन को एक माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ये होता है मॉर्फोलॉजिकल चेंज। मॉर्फोलॉजिकल चेंज में दो टर्म है, माइक्रोस्कोपिक चेंज एंड मैक्रोस्कोपिक चेंज। ठीक है, अब जो फोर्थ जो टर्म है, कॉमन टर्म है जो पैथोलॉजी में अपन यूज लेते हैं वो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो टर्म है उसको यूज लेते हैं, इसको अपन जो अपने कॉमन भाषा में समझे, किसी डिजीज़ का साइन एंड सिम्टम जो होता है उनको क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन अपन बोल सकते हैं। अब इसको किसी डिफाइन के रूप में अपन समझना चाहें तो समझो, देखो मैं बताता हूँ। इट इज़ द स्ट्रक्चरल चेंज इन द सेल एंड टिश्यू, इट इज़ द स्ट्रक्चरल चेंज इन द सेल एंड टिश्यू प्रोड्यूस फंक्शनल एबनॉर्मलिटीज़, प्रोड्यूस किसी सेल की स्ट्रक्चरल चेंज के कारण उसके फंक्शनल उसके फंक्शन में एबनॉर्मलिटी लाता है तो उसको क्या बोलते हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। ठीक है, जो साइन एंड सिम्टम अपन जो किसी डिजीज़ के पढ़ते हैं वो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में ऐड होते हैं। समझ गए। अब जो फिफ्थ अपना जो कॉमन टर्म जो यूज़ होती है पैथोलॉजी में वो है प्रोग्नोसिस। समझना, एक तो डायग्नोसिस होता है, एक प्रोग्नोसिस। डायग्नोसिस और प्रोग्नोसिस दोनों सिमिलर वर्ड हैं बट इनका मतलब अलग है। प्रोग्नोसिस होता है जो एक प्रेडिक्टेड जो डायग्नोसिस होती है, प्रेडिक्टेड एक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ द डिजीज़। प्रेडिक्टेड मतलब अपन किसी डिजीज़ को फाइंड आउट कर रहे हैं, उसके लेबोरेटरी लैब्स के टेस्ट वेस्ट देख के एक्सपेक्टेड जो आउटकम होता है डिजीज़ का उसको बोलते हैं प्रोग्नोसिस। और जो एक्सपेक्टेड नहीं होता मतलब नॉर्मली अपन डायग्नोसिस के बेस पे, जो डायग्नोसिस क्या होता है जो नॉर्मली अपन को कि देते कि ये डिजीज़ हो सकती है, लेकिन प्रोग्नोसिस में एक्सपेक्टेड होती है वो कि ये ही डिजीज़ है। ठीक है, समझ गए, थोड़ा दिमाग लगाना। अब जो सिक्स्थ है, जो लास्ट है, जो कॉमन टर्म है जो पैथोलॉजी में यूज़ होती है वो है कॉम्प्लिकेशन।
कॉम्प्लिकेशन का मतलब आप समझ ही गए होंगे। कॉम्प्लिकेशन मतलब क्या होता है किसी डिजीज़ की कॉम्प्लिकेशन? कॉम्प्लिकेशन का मतलब होता है इट इज़ एन इवेंट, यह एक इवेंट है विच इज़ अकर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट। किसी एक डिज़ीज़ का जो अपन ट्रीटमेंट कर रहे हैं उस ट्रीटमेंट करते टाइम एक अलग से इवेंट हो जाता है बॉडी में, जैसे इन्फ्लेमेशन हो गया, नोज़िया वोमिटिंग हो गई, ठीक है। तो ये क्या है, इवेंट है। किसी प्राइमरी डिजीज़ का ट्रीटमेंट चलते टाइम किसी अलग इवेंट का प्रोड्यूस होना, नोज़िया वोमिटिंग हो गया, ये इवेंट है, ठीक है। इसे कॉम्प्लिकेशन बोलते हैं। एग्जांपल में देखते हैं, जो टाइफाइड फीवर है, जो साल्मोनेला टाइफाई से होता है, उसका जो कॉम्प्लिकेशन है वो है हेमरेज। इसका ट्रीटमेंट चलते टाइम हेमरेज हो सकता है, कंटिन्यू ब्लीडिंग हो सकती है, अगर किसी चोट लगी हो तो कंटिन्यू ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है। तो एक कॉम्प्लिकेशन है इसका। अपन अभी तक पैथोलॉजी के बारे में पढ़ लिए। पैथोलॉजी जो वर्ड है 2 ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड है, इसके बारे में पढ़ लिए हैं। पैथोलॉजी के माइक्रोस्कोपिक पैथोलॉजी के फादर को मतलब पढ़ लिए हैं अपन, ठीक है। पैथोलॉजी की डेफिनेशन देखनी है 2-3, जो कॉमन टर्म्स है पैथोलॉजी में जो यूज़ ली जाती है, 5-6 टर्म है। कौन कौन सी है देखो, मैं रिपीट कर देता हूँ। ईटियोलॉजी है, पैथोजेनेसिस है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, मॉर्फोलॉजिकल चेंज है, प्रोग्नोसिस है और कॉम्प्लिकेशन है। ये 6 टर्म है, इसके बारे में अपन देख लिए हैं। अब एक छोटा सा टॉपिक और अपन देखेंगे, मज़ा आएगा। इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ पैथोलॉजी। क्यों पढ़ते हैं अपन पैथोलॉजी? क्या ये कोई काम का है, अपने काम आएगा इसलिए पढ़ते हैं, ऐसे ही पढ़ रहे हैं? स्टडी ऑफ इम्पोर्टेंस जो अपन पढ़ेंगे पैथोलॉजी के, वो देखो पॉइंट वाइज पढ़ेंगे, 4-5 पॉइंट है। देखो, पैथोलॉजी इज़ अ वाइटल कंपोनेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन। जो मेडिकल एजुकेशन है, MBBS हो गया, BSc नर्सिंग हो गया, GNM हो गया, ANM हो गया, ठीक है। वाइटल कंपोनेंट है इसका। वाइटल क्या होता है? नेसेसरी कंपोनेंट है। वाइटल मतलब नेसेसरी, ये तो होना ही चाहिए, नहीं होगा। जैसे अपने बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स जो है 5-6 वाइटल ऑर्गन्स है, जैसे ब्रेन है वाइटल ऑर्गन है, इसके बिना अपन जिंदा नहीं रह सकते। हार्ट है, इसके बिना जिंदा नहीं रह सकते। किडनी है, लंग्स है, लीवर है, तो वाइटल ऑर्गन है, इसके बिना आप जिंदा नहीं रह सकते। तो जो पैथोलॉजी है वो भी वाइटल कंपोनेंट है मेडिकल एजुकेशन का। अगर अपन पैथोलॉजी नहीं पढ़ेंगे मेडिकल एजुकेशन में, तो अपन ने मेडिकल एजुकेशन पूरी नहीं ली है, समझ गए? चाहे फिर वो नर्स हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे कोई भी हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर हो, समझ गए? अब सेकंड पॉइंट देखिए, पैथोलॉजी नॉलेज इज़ फंडामेंटल ऑफ मॉडर्न मेडिकल प्रैक्टिस एंड हेल्थ केयर। जो पैथोलॉजी की जो नॉलेज है ये फंडामेंटल है, जो बेस है। बेस बनाना ज़रूरी होता है ना किसी भी चीज़ का, तो ये बेस है पैथोलॉजी, ठीक है। इसका पढ़ना आवश्यक है अपने के लिए। ये नहीं पढ़ेंगे तो अपन नहीं जान पाएंगे कि बॉडी में कैसे डिजीज़ प्रोड्यूस होती है, कैसे सफ़र करती है, कैसे मतलब सर्वाइव करती है अंदर। इसको डिज़ीज़ को मतलब हटाने के लिए बॉडी से क्या क्या अपने को मतलब मैनेजमेंट करने चाहिए, इनके बारे में अपने को नॉलेज नहीं होगी पैथोलॉजी नहीं पढ़ेंगे तो, ठीक है। अब जो थर्ड जो चीज़ है, पैथोलॉजी इज़ द बेसिक फंडामेंटल फॉर क्लिनिकल मेडिसिन एंड यूज्ड इन डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ अ डिजीज कंडीशन। पैथोलॉजी है वो बेसिक फंडामेंटल है, आपने पहले भी पढ़ लिया। बेसिक फंडामेंटल है क्लिनिकल मेडिसिन के लिए भी, किसी डिज़ीज़ की डायग्नोसिस करने के लिए भी पैथोलॉजी इंपॉर्टेंट है, किसी डिजीज़ का ट्रीटमेंट करने के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ डिजीज़ कंडीशन, तो इन सब चीज़ों के लिए पैथोलॉजी ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। इसके बिना अपन नई डायग्नोसिस कर सकते, मेडिसिन नहीं प्रिस्क्राइब कर सकते, अगर इसका नॉलेज नहीं होगा तो, ठीक है। जो फोर्थ जो इसका पॉइंट है वो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जितनी भी आपको बता दूँ इन्वेस्टिगेशंस आती है, CBC हो गई,
आरबीसी हो गई, हेमेटोलॉजी हो गई, ठीक है, ये सब पैथोलॉजी में ही आती है। तो जितनी भी इन्वेस्टिगेशन है पैथोलॉजी का ही पार्ट है। अब देखिए, पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ क्लिनिकल कंसल्टेशन। पैथोलॉजिकल जो इन्वेस्टिगेशंस है सीबीसी, आरबीसी एक्सेट्रा आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ क्लिनिकल कंसल्टेशन। मोस्ट ऑफ द हेल्थ केयर डिसीजन अफेक्टिंग डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट इन्वॉल्व पैथोलॉजी। ज़्यादातर जो डायग्नोसिस होता है किसी भी डिजीज़ का या फिर डिसीज़न होता है हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर के थ्रू, कोई डिजीज़ के बारे में जो डिसीज़न होता है वो पैथोलॉजी के इन्वेस्टिगेशन के बेस्ड पे ही किया जाता है, वरना डायग्नोसिस नहीं हो सकता इसका, ठीक है। तो पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट। अब जो लास्ट पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट है, वो और देख लेते हैं, फिर अपनी क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली क्लास में अपन बताएंगे क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट देखो, नॉलेज ऑफ पैथोलॉजी इज़ एसेंशियल फॉर प्रिवेंशन, अर्ली डिटेक्टेशन, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ मैनी डिजीजेस, ठीक है। पैथोलॉजी का जो नॉलेज है वो किसी डिज़ीज़ के प्रिवेंशन के लिए भी काम आता है, अर्ली डिटेक्टेशन मतलब इनिशियल स्टेज में भी अगर अपने को पैथोलॉजी की नॉलेज है तो इनिशियल स्टेज में अपन डिटेक्ट कर सकते हैं कि अपने को डिजीज़ हो सकती है, ओके। एंड ट्रीटमेंट ऑफ मैनी डिजीज़, ये तो पढ़ी दिया ऊपर। तो इसलिए इम्पोर्टेंस है पैथोलॉजी का अपने मेडिकल में, ठीक है। अपने अभी तक क्या क्या पढ़ा है, पैथोलॉजी पढ़ लिया, पैथोलॉजी वर्ड के बारे में पढ़ लिया, डेफिनेशन पढ़ ली, कॉमन टर्म्स यूज्ड इन पैथोलॉजी पढ़ लिया, ठीक है, और इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ पैथोलॉजी पढ़ लिया, जो पैथोलॉजी का क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है, ये पढ़ लिया। अब अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे टेक्निक्स जो यूज़ होती है पैथोलॉजी में, वो पढ़ेंगे, ठीक है। और जो ब्रांच है पैथोलॉजी की, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, ब्रांच पैथोलॉजी की, वो पढ़ेंगे। तो अगली क्लास ज़रूर देखें।